फूडीज, मेरा नाम है गीता सचवानी और मेरे चैनल गीतास मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फेमस इटालियन डिश ब्रेड लजानिया। तो ब्रेड लजानिया बनाने के लिए पहले हम रेड सॉस बनाएंगे। तो उसके लिए हमने पानी में टमाटर डाल दिए ये बॉईल करने के लिए। टमाटर हमको तब तक बॉईल करने हैं जब तक उसकी स्किन अलग ना हो जाए और सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये टमाटर को बॉईल आ चुका है और ये स्किन भी फटने लगी है। बस हमको यहीं तक टमाटर को बॉईल करना है। अब उसको हम ठंडा करने के बाद मिक्सर जार में डाल देंगे और उसका प्योरे बना देंगे। तो ये टमाटर हमने मिक्सर जार में डाल दिया और उसको ग्राइंड कर दिया। तो आइए अब ग्रेवी बनाने के लिए पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया और अब हम उसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड गार्लिक और इसे हम गोल्डन पिंक होने तक सौते करेंगे। तो लजानिया में गार्लिक का क्वांटिटी थोड़ा अच्छे से जाता है। तो ये हमने सौते कर दिया गार्लिक को। अब हम यहाँ पे एक फाइनली चॉप ऑनियन ऐड करेंगे। उसे भी हमें 2 से 5 मिनट तक सौते करना है। तो बस इस तरह से इस कलर तक हमें इसको पकाना है। तो अब हमने ये जो प्योरे ग्राइंड करके और छान के रखा था उसको ऐड कर देंगे। तो ये टमाटर को प्योरे डाल दिया हमने और घुमा दिया। इसे भी हमें अच्छे से सौते करना है जब तक ये अपनी क्वांटिटी से हाफ ना हो जाए। तो यहाँ पे हमने आधा चम्मच रेड चिली पाउडर डाल दिया, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिए, आधा चम्मच ऑरिगेनो डाल दिया, मिला दिया इसको, अच्छे से घुमा दिया हमने इसको। अब हम यहाँ पे सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे और यहाँ पे आधा चम्मच हमने शुगर डाल दिया। शुगर डालने से इसका टेस्ट एनहेंस हो जाता है और शुगर डालना इम्पोर्टेंट ही है, तो उसे स्किप ना करें। अब हम इसे ढक्कन लगा के 5 मिनट तक पकने देंगे। तो ये 5 मिनट के बाद हमारी रेड सॉस बनके रेडी हो गई है। तो अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। इसके लिए हमको अभी वेजी सौते करनी है। तो एक पैन में हमने ऑयल डाल दिया और यहाँ पे भी हमने 2 टेबलस्पून जितनी फाइनली चॉप गार्लिक ऐड कर दी। तो गार्लिक यहाँ पे भी हमें अच्छे से डालनी है। यहाँ पे हमने डाइस में कटा हुआ एक ऑनियन डाल दिया और इसे घुमा देंगे। तो सभी वेजीज को हमें सिर्फ 2-2 मिनट तक ही सौते करना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। 1 कप हमने यहाँ पे बॉयल कॉर्न डाल दिए, घुमा दिया उसको भी अच्छे से हमने। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कैप्सिकम। तो 1 कप कैप्सिकम ऐड कर लिया। वेजिटेबल्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अप डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आधा कप मशरूम डाल दिया। आप चाहें तो ब्रोकोली, कैरेट, कुछ भी अपनी चॉइस के वेजिटेबल्स जो अवेलेबल भी हो वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे 1 कप हमने डाइस में कटा हुआ टमाटो ऐड कर दिया। तो ये वेजीज हमारी देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर दिया और आधा चम्मच सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट हमें थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि लजानिया में फुल ऑफ चीज़ होता है, तो चीज़ में भी सॉल्ट होता ही है। यहाँ पे आधा चम्मच हमने चिली फ्लेक्स डाल दिए, घुमा दिया इसको भी। तो वेजीज हमारी सौते होके रेडी हो चुकी हैं। तो आइए हम अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं वाइट सॉस बनाने के लिए। एक पैन में हमने 1.5 टेबलस्पून जितना बटर डाल दिया और बटर के मेल्ट होने के बाद हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर ऐड कर दिया। तो मैदा डालने के बाद हमें इसे विस्कर से अच्छे से विस्क करते जाना है ताकि इसमें लम्स ना रहें और इसे 2 से 5 मिनट तक हमें भूनना है। तो यहाँ पे अब हमने 250 ग्राम जितना मिल्क लिया है
और उसे धीरे धीरे करके हम ऐड करते जाएंगे और इसके लम्स निकालते जाएंगे। तो इस तरह से कंटिन्यूस घुमाते जाने से ये लम्स फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने धीरे धीरे करके दूध ऐड कर दिया और इसी कंसिस्टेंसी तक हमको वाइट सॉस रखनी है। और यहाँ पे हमने आधा चम्मच नमक डाल दिया, ब्लैक पेपर डाल दिया। ब्लैक पेपर डालने के बाद यहाँ पे हमने आधा चम्मच ऑरिगेनो ऐड कर दिया। तो बस अब वाइट सॉस को एक उबाल आने तक हम पकाएंगे। तो ये हमारी वाइट सॉस भी बनके रेडी हो गई है। तो आइए लजानिया बनाने के लिए हम उसको असेंबल करने के लिए यहाँ पे ब्रेड लेंगे। तो ब्रेड के ये इस तरह से हमें एजेस काटने हैं। तो ये साइड्स काटने के बाद हमें इसे रोलिंग पिन से फ्लैट करना है। यहाँ पे हमने ब्राउन ब्रेड लिया है, आटा ब्रेड। आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, पर ब्राउन ब्रेड हेल्दी होती है इसीलिए हमने वो प्रेफर करी है। तो इस तरह से रोलिंग पिन से इनको फ्लैट करना है सभी ब्रेड के पीसेस को। तो ब्रेड के पीसेस आप अपने ट्रे के अकॉर्डिंग लेंगे। आपकी स्क्वायर है तो 8 पीस लगेंगे। मेरे पास रेक्टेंगल है तो मैंने 6 स्लाइस लिए हैं। तो मेरे पास इस तरह की ये ट्रे है। आप चाहें तो सिरेमिक की ले सकते हैं या ग्लास की भी। तो पहले हमको बॉटम में रेड सॉस स्प्रेड करनी है। तो ये रेड सॉस की लेयर लगा दी हमने। फिर वाइट सॉस को स्प्रेड करेंगे हम। और अब हमने जो ब्रेड के स्लाइसेस रोल करके रखे थे उसको डाल देंगे। तो ये साइड बाय साइड मेरी रेक्टेंगल ट्रे है इसीलिए 2 स्लाइस डाल दिए। फिर से हमें इसको रेड सॉस से कवर करना है। फिर रेड सॉस के बाद हमें फिर से उसमें वाइट सॉस डालनी है। तो इस तरह से हमें इसको टर्न वाइज सॉसेस को लेयर लगाते हुए असेंबल करना है। और अब बारी है हमारी टेस्टी यम्मी टेम्पटिंग वेजीज की। तो ये आ गई वेजीज की बारी। तो हमने यहाँ पे वेजिटेबल स्प्रेड कर दी और अब हम चीज़ स्प्रेड करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोसेस और मोज़रेला चीज़ का मिक्सअप है। तो फुल ऑन इसमें चीज़ डलेगा। तो एक लेयर चीज़ की चली गई। अब हम फिर से एक ब्रेड का लेयर लगा देंगे। तो ऐसे साइड बाय साइड 2 ब्रेड और लगा दिए और टमेटो सॉस को। तो ये हमको प्रोसेस 3 बार रिपीट करना है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमने फिर से वेजीज डाल दिए और फिर से चीज़ का लेयर लगा दिया। तो लजानिया में फुल ऑफ चीज़ डालना पड़ता है, उसमें कंजूसाई नहीं करनी है हमें। फिर से लास्ट लेयर जो ब्रेड का हमने लगाया उसके बाद हमने रेड सॉस लगा दी और रेड सॉस डालने के बाद हमें वाइट सॉस स्प्रेड करनी है। तो इस तरह से हमने वाइट सॉस से कवर कर लिया ब्रेड को। और अब ऊपर से हमें इसको टेम्पटिंग बनाने के लिए फिर से मोज़रेला और शेडर चीज़ का मिक्स डाल दिया हमने। इसको फुल ऑफ चीज़ से कवर कर देना है। तो अब ऊपर से हमें इसे और टेम्पटिंग बनाने के लिए थोड़े सॉस को स्प्रेड कर दिया, रेड सॉस को, ताकि ये दिखने में ब्यूटीफुल लगे। और थोड़े से वेजीज स्प्रेड कर दिए। ऐसा करने से ये बहुत टेम्पटिंग लगती है। तो आइए चलते हैं अब हम इसे बेक करने के प्रोसेस में। तो हमने एक बड़ा सा बर्तन प्रीहीट करने रख दिया था, उसमें सॉल्ट डाल दिया था। तो इस तरह से स्टैंड रख दिया और हमने इसमें ये अपना ट्रे रख दिया और ढक्कन लगा के हमने इसको 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक
कवर करके छोड़ दिया था। तो 25 मिनट के बाद ये एकदम चीज़ वीज़ मेल्ट होके रेडी हो गई है। तो ये हमारी टेस्टी यम्मी ब्रेड लजानिया खाने के लिए और सर्व करने के लिए रेडी है। तो गाइस इसे अपना एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी लगती है और बच्चों को तो ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी बनी है।